चहल के डिवोर्स को लेकर भाई जो बातें चल रही थी वो अब सच होते हुए नजर आ रही हैं। तो अब इससे तुझे क्या सीखना चाहिए? हाँ, मैं तेरी बात कर रहा हूं। तू जो तू जो आदमी देखना ना, तेरी बात कर रहा भाई, मेल कम्युनिटी, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ जो सोचते हैं कि भाई क्या हमें शादी नहीं करनी चाहिए या हमें क्या करना चाहिए सिचुएशन में। व्हाट शुड वी डूइंग राइट नाउ इन दिस सिचुएशन? क्योंकि अगर तुम शादी नहीं करोगे तो तुम्हारी पॉपुलेशन आगे नहीं बढ़ेगी, तुम्हारी जनरेशन आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर करते हो तो व्हाट इफ शी टर्न्ड इनटू अ चहल केस, व्हाट इफ शी टर्न्ड इनटू अतुल सुभाष केस? क्या कर सकते हैं हम? कई कुआं कई खाई, कहा जाएगा मेरे भाई। तो मैं तुम्हें इस वीडियो में ओपिनियन दूंगा और देखो जो मेरे पास खुद का एक्सपीरियंस है पास्ट रिलेशनशिप से वो भी समझाऊंगा, क्योंकि मैं ऐसे सिचुएशन में पड़ चुका हूं और आई नो हाउ टू हैंडल दिस। और मैं तुम्हें इस वीडियो को देखने के बाद कंप्लीटली सोचने का तरीका ही चेंज कर दूंगा। लेट्स अंडरस्टैंड द पॉइंट। पहली चीज, चहल के केस में जो धनश्री है, जिस जो अभी चल रहा है केस डिवोर्स का, कि भाई इट माइट पॉसिबल, नॉट लाइक 50-50 सीन है, मतलब हो सकता है, नहीं अब लोग कह रहे हैं होगा, बट द पॉइंट हियर इज कि ऐसे सिचुएशन में जहां पर तुम एक केस देखते हो कि द लव्ड वन, जिससे तुम प्यार करते हो, द वुमेन यू लव्ड, द वुमेन यू केयर्ड अबाउट, द वुमेन हु लाइक जिसके लिए तुम अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो, शी इज इन्वेस्टिंग हर टाइम विद समवन एल्स। लाइक इट माइट पॉसिबल शी इज लाइक इन्वेस्टिंग हर टाइम, लाइक टाइम स्पेंड कर रही है उसके साथ जिसके साथ उसका पास्ट रिलेशनशिप था, या वो अब उसके साथ रिलेशन में जा रही है। क्योंकि देखो धनश्री जो है चहल की, उसके केस में तुम देखना कि धनश्री ने बहुत सारे ऑब्सीन फोटोज खिंचा रखे हैं अपने फ्रेंड के साथ। कहते तो फ्रेंड है बट वो फ्रेंड नहीं है। कंप्लीटली शो कि उस वो किस तरीके का रिश्ता है, क्लियरली दिखता है। एंड आई नो कि बहुत सारी फेमिनिस्ट आ जाएंगी कमेंट में आकर, मुझे सिखाना चाहेंगी, मुझे समझाएंगी कि यू आर मिसोजिनिस्ट, तुम लड़कियों के फ्रीडम को खत्म कर रहे हो, तुम लड़कियों के फ्रीडम पे उंगली उठा रहे हो, लड़कियों को। सुन बहन, मेरी बात गौर से सुन, अंडरस्टैंड दिस। आई रेस्पेक्ट ईच एंड एवरी वुमेन अंटिल द वुमेन रेस्पेक्ट द मेन। रेस्पेक्ट दो, रेस्पेक्ट मिलेगा, बात खत्म। समझ में आया? यू गाइज आर नॉट पुटिंग एनीथिंग ऑन द टेबल। मैं जितने भी लड़के दिख रहे हैं, मैं तुम्हारे पॉइंट पे आऊंगा, लेकिन पहले इन औरतों से बात कर लेते हैं। देखो मेरी चैनल पे बहुत सारी फेमिनिस्ट औरतें भी आती हैं मुझे गाली देने के लिए, और बहुत सारी ऐसी लड़कियां भी आती हैं जो मुझे सपोर्ट करती है, क्योंकि वो समझती है मेरी बात को। फर्स्ट थिंग, यू गाइज आर पुटिंग नथिंग ऑन द टेबल। नथिंग, कुछ नहीं है तुम्हारे पास देने के लिए। तुम्हारे पास तुम्हारी बॉडी है देने के लिए, उसके अलावा तुम्हारे कुछ नहीं है। यू हैव नथिंग टू गिव, नथिंग। इनसे इनसे भाई, इनसे घर का काम नहीं किया जाता है ना, इनसे इनसे बच्चे संभाले नहीं जाते, इनसे खाना कुक नहीं करा जाता, कुकिंग नहीं होती इनसे, इनसे लॉन्ड्रिंग नहीं होगी, हाँ, इनसे परिवार नहीं संभला जाता। नहीं, नहीं करना है, हम क्यों करेंगे? यू गाइज आर पुटिंग नथिंग ऑन द टेबल, एंड इफ यू आर नॉट डूइंग दिस थिंग्स यू आर नॉट अ कंप्लीट वुमेन। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वुमेन को काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, घर के काम ही करना, वो प्यार होता है। मैंने अपने माँ बाप को, अपने दादा दादी को करते हुए देखा है। लास्ट जनरेशन है, लास्ट जनरेशन, ये जो तुम्हारे माँ बाप है ना, इफ यू आर इन योर 20s, तुम एक जेनजी और तुम अपने 20s में हो ना, जो तुम्हारे माँ बाप है ना एकदम इनोसेंट, वो लास्ट जनरेशन है, इनोसेंट जनरेशन की, जहां पे लोगों ने केयर किया था थोड़ा बहुत। वो भी थोड़ा बहुत कह रहा हूं मैं, थोड़ा बहुत, क्योंकि उससे पुराना जनरेशन भी मैंने देख रखा है जब औरतें अपने मर्दों के लिए वेट करती थी। आर्मी आर्मी का सीन तुमने जानते हो ना, आर्मी में जब लड़के या आदमी लोग जाते हैं तो ये क्या अपने अपने लव वन के लिए वेट करते हैं। कुछ उस टाइम पे ऐसी औरतें होती थी जिनके लिए हम वेट कर सकते थे, लेकिन आज की जनरेशन में घंटा कोई नहीं है। यू कांट बिलीव। Imagine you are an army officer. देखो, I'm not disrespecting any army officer. If any army officer is watching this, I respect sir, but understand the thought. What I'm trying to say here is, I'm telling you the today's generation woman thoughts कि वो गया चलो दूसरे के साथ। Women are kind. जो उनके थॉट्स चलते हैं ना, वो ऐसे चलते हैं कि प्लान ए नहीं काम लाए, प्लान बी। वुमेन के पास प्लान बी भी होता है कि इफ आई डोंट गेट, or if I am not able to get successful, I will marry a wealthy man. That's it. स्कूल में जब 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 खड़ा होकर हमसे पूछा था तुम क्या बनोगे, मैं कहता था मैं रूलर बनूंगा, मैं एक अच्छा बिजनेसमैन करूंगा, ऐसा बढ़िया घर बनाऊंगा। मेरे बगल में जो बैठती थी ना, जस्ट बगल में, इट्स नॉट अ जोक, इट्स ट्रू इंसिडेंट, बगल में
जिसको वो घंटा भाव नहीं देता ना, नाक से बदसूरत कंप्लीट बुलशिट। ठीक है, बच्चों बचपन में होता है, लेकिन आई वॉज इन माई प्राइम एज, लाइक मैं दिखता हूं अच्छा, दिखता पहले तो और ज्यादा अच्छा दिखता था। इग्नोर द बैकग्राउंड साउंड, ठीक है, वो बेचने आए हैं, दे आर हियर टू सेल थिंग्स, दे आर हियर टू मेकिंग मनी, बट अंडरस्टैंड दिस। वो क्या कहती थी, आई विल मैरी हिम, मतलब थ्रू, समझ रहे हो तुम मेंटालिटी, डिपेंडेंट मेंटालिटी होती है वुमेन में, कि हमें पैसे भी लाके दो तुम, है ना, तुम हमें सब कुछ लाके दो, हमें लड़का 6 फुट टॉल, है ना, 6 फुट टॉल, हैंडसम, थिक हेयर्स, स्किन में एकदम गोरा चाहिए, और लड़की गोबर ऐसा सूअर ऐसा शक्ल। एक्सपेक्टेशंस देखो इनकी सूअरों की। यू गाइज आर नॉट पुटिंग एनीथिंग ऑन द टेबल, अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट। इस चीज को समझो, ये ब्रूटल रियलिटी है। यू हैव ओनली वन थिंग एंड दैट इज योर ओन बॉडी टू गिव टू अस। हमें वो चीज नहीं चाहिए, वो तो कहीं भी मिल जाएगा भाई। सच्चाई बता रहा हूं, जितने भी लड़के देख रहे हैं, जितने भी लोनली लड़के देख रहे हैं, अगर तुम जाकर किसी को अप्रोच करते हो ना, 10 में से 2 तुम्हें हाँ बोल देगी। दैट इज नॉट सो मच हार्ड। अगर तुमसे वो भी नहीं होता है ना, तुम बिल्कुल ना मर दो फिर। इफ यू कांट अप्रोच टू अ वुमन, मैं बाहर घूमता हूं, मैं देखता हूं इतने ज्यादा इंट्रोवर्ट आदमी, इतने गुड लुकिंग डम कैसे हो सकते हैं भाई, उनसे बात नहीं करा जा रहा, हाथ कांपता है उनका। वहां पर मैं ही मेरी ट्रू सच बता रहा हूं मैं, देखो मैं करूंगा बहुत सारी चीजें लाने वाला हूं, लेकिन मैं सच बता रहा हूं, मेरी खुद की लुक्स उतने ज्यादा एनहांस नहीं है, बट मैं बात कर लेता हूं। आई डोंट गिव अ एफ अबाउट एनीवन। हाँ, मुझे भी रिजेक्शन सहने पड़ते हैं, बट मुझे 10 में से 3-4 लोग हाँ कह ही देते हैं कि या ओके, आई अप्रोच देम इन अ गुड वे। ठीक है, आई अप्रोच इन इन दैट वे कि देखो मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, देखो ये अलग चीज है, ये अलग मैटर है। ये जो मैं कह रहा हूं ना, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, कमिंग टू द पॉइंट, ये अलग मैटर है, ये अलग चीज है। अप्रोचिंग अ वुमन, हाउ टू अप्रोच अ वुमन, ये अलग टॉपिक है। मैं गलत जगह चला गया मैं, लेकिन अगर किसी को समझ नहीं आ रहा लाइफ में, कोई भी लौंडा दिख रहा है, कोई भी लड़का दिख रहा है, हाउ टू फाइंड अ वुमन, तुम्हें एक पार्टनर ढूंढना है, तुम्हें अप्रोच करना है किसी को, तुम्हें गंदे एडिक्शन में पड़े हुए हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, बुक माई 1-on-1 कोचिंग कॉल, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट। भाई मैं तुम्हारी लाइफ बदल दूंगा। पिन कमेंट में से क्लिक करोगे, रीडायरेक्ट हो एक इंस्टाग्राम पे, वहां डीएम करना। थोड़े से चार्जेस तुम्हारे लगेंगे, अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो, एक पार्टनर ढूंढ रहे हो, थोड़े बहुत चार्जेस लगेंगे, ज्यादा नहीं लगेंगे, लेकिन तुमको वो वर्थ इट रहेगा। यू कॉल पे यूं समझा दूंगा तुम्हें करना क्या है। सो वेयर आई वाज, कि एक औरत चहल के केस में, अब फेमिनिस्ट औरतों को मैंने जवाब दे दिया है। आई होप कि उन्हें चीज समझ में आ गया व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। यू गाइस आर नॉट पुटिंग एनीथिंग ऑन टेबल, और नॉट डूइंग, यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग, सिर्फ पैसा छापना है तुम्हें, जो कि एक आदमी का काम है। टू बी ऑनेस्ट, ये आदमियों का काम है। अंडरस्टैंड दिस। मैं हर बार मुझे एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है, जस्ट कि अर्ली टाइम्स में, अर्ली रोमांस के जमाने में, मेन यूज्ड टू वर्क, ठीक है, दे हैव टू गो एंड हंट, हंट करके खाना लाते थे, एंड वुमेन यूज्ड टू टेक केयर ऑफ किड्स, एंड दैट्स द नेचुरल थिंग। औरतों में एक फेमिनिन एनर्जी होती है। देखो इक्वालिटी समझो, वुमेन मेन आर इक्वल बट इन अ वेरिएशन डिफरेंस। दोनों एक ही हैं, लेकिन वेरिएशन डिफरेंस में, दोनों को सपोर्ट चाहिए एक दूसरे का, साइकिल की तरह है। अंडरस्टैंड दिस। एक टायर अगर निकल गया तो पूरी साइकिल गिर जाएगी, वैसे ही ना आदमी के बिना दुनिया चल सकती है, ना औरत के बिना। समझ रहे हो ना मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा यार, अंडरस्टैंड दिस। इतने इलिटरेट पथेटिक पर्सन नहीं हो तुम, पढ़े लिखे हो, तुम्हें थोड़ा बहुत तो समझ में आता होगा ना मैं कहना क्या चाह रहा हूं। बहुत सारे लोग आ जाते हैं भाई, मैंने 4 इंग्लिश के वर्ड बोल दिए, वो नहीं समझ पाते। मुझे लगता है भाई कितने गंवार हैं लोग। प्लीज प्लीज पढ़ो, अपनी लाइफ में इन्वेस्ट करो खुद पे। कहां था मैं, यस आई वाज लाइक वुमेन वाले साइड में, है ना, कि जो ये चहल वाला केस चल रहा है, जिसमें औरत के मल्टीपल लाइक में भी हो सकते हैं अफेयर, क्योंकि वो घूम रही है खुले आप इंस्टाग्राम पे हक करते हुए फोटो डाल रही है। दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, दैट इज नॉट रियली एक्सेप्टेबल। इफ अ वुमन इज हगिंग समवन विथ, शी इज मैरिड एंड वुमेन, और कैसे सिर्फ सिर्फ देखो नॉर्मल फोटो से लाइक ओके भाई, इतने गंदे गंदे फोटोज भी, बहुत कुछ ऐसी हिस्ट्री है जो मैंने रिसर्च करके देखा है। मैं यहाँ पे औरतों की फ्रीडम, या औरतों को, जो फेमिनिस्ट औरतें हैं, तुम्हारी फ्रीडम को मैं कुछ नहीं कह रहा, ओके, बट डोंट मिसयूज इट इन अ रॉन्ग वे। तुम लोग मिसयूज करते हो, एंड दिस इज ट्रू, यू गाइज मिसयूज योर फ्रीडम। ठीक है, इतनी पथेटिक औरतों से मिला हूं मैं, अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। इतनी पथेटिक, कुछ नहीं आता भाई, ना खाना बनाने आता, ठीक है, ना ढंग के कपड़े पहनना है इनको, जीन्स पहना दो, फालतू के जीन्स। आई एम नॉट, जीन्स कोई गलत चीज है भाई, एवरी टाइम ढंग के कपड़े नहीं पहनने इन्हें, ठीक है,
इन्हें ढंग से बिहेव नहीं करना है, ठीक है, दे डोंट रेस्पेक्ट देयर ओन पेरेंट्स। जो औरत अपने खुद के माँ बाप का रेस्पेक्ट नहीं करती, वो मेरे माँ बाप का क्या करेगी, घंटा। ठीक है, जिसको सिर्फ लड़का अच्छा दिखना चाहिए, लड़के में ये होना चाहिए, लड़के में ये, अरे तेरे में क्या है, तेरे में क्या है बहन? वॉट डू यू पुट ऑन द टेबल, वी पुट, हम क्या रखते हैं पता है? हम अपनी पूरी जिंदगी का इन्वेस्टमेंट रख देते हैं। हम लड़के जब किसी से कनेक्ट होते हैं ना, वो ट्रूली कनेक्शन होता है। हम ऐसे ही नहीं छोड़ते, हाँ कुछ लफंडर होते हैं बट एकदम ऐसे नहीं छोड़ते। जब जुड़ते हैं ना तो लाइफ से लाइफ जुड़ते हैं हमारे। हम सिर्फ प्यार करना नहीं होता है, हम प्रोवाइड करते हैं। एक्चुअल में वी प्रोवाइड मनी, वी प्रोवाइड सेफ्टी, वी प्रोवाइड लाइक सपोर्ट, व्हाट यू नीड इन योर लाइफ। लेकिन औरतें घंटा कुछ नहीं। तो अब ये जो डिवोर्स वाला केस चल रहा है, इसमें क्या आता है? पहली चीज आती है भाई कि लाइक अगर डिवोर्स होता है तो चहल का आधा से ज्यादा प्रॉपर्टी धनश्री को मिल जाएगा। कितना इजी है ना, कितना इजी है। मैरी अ वेल्दी मैन एंड गेट, एंड आफ्टर सम टाइम गेट डिवोर्स और एलिमिनी का पैसा ले लो। वाह, व्हाट अ बिजनेस मैन, व्हाट अ बिजनेस। कितना अच्छा धंधा बना रखा है इन्होंने, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इस सिचुएशन में दो चीजें हैं। फाइंड अ राइट वुमेन, पहली चीज फाइंड अ राइट वुमेन। और उस केस में तुम्हें बहुत अर्ली स्टेज में ढूंढना पड़ेगा। तुम एकदम एकदम वेल्थी बन जाओगे ना, बहुत ज्यादा अंधा तुम पे पैसा है, यू आर सक्सेसफुल, उस टाइम पे नहीं चाहिए। उस टाइम पे तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है। अपने लाइफ में हर चीज को एक पैटर्न वे में चलो। ठीक है, पैटर्न वे में मतलब इक्वल इक्वल टाइम में डिसाइड कर रखा है कि हाँ इस चीज को इतना इतना टाइम दूंगा मैं। ठीक है, हर चीज करूंगा मैं, सिर्फ काम ही नहीं, सिर्फ खाना ही नहीं, सिर्फ सिर्फ बिंज वॉचिंग ही नहीं, सिर्फ सब कुछ करेंगे, लेकिन साथ साथ में एक लव लाइफ, एक पार्टनर लाइफ भी लेके चलेंगे। वो ओल्ड जनरेशन गई जिस जमाने में लोग कहते थे कि भाई यू कैन पुट अ पार्टनर, यू कैन लिव, वो नहीं है वो जमाना। वो गया, वो बीत गया, भूल जाओ उस चीज को। यू हैव टू सर्च राइट नाउ फॉर अ गुड वुमन, अभी से ही, क्योंकि इस जनरेशन में ढूंढना भी मुश्किल है। तुम्हें बहुत चीजें करनी पड़ेंगी। एंड अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कैसे करना है, बुक माय वन ऑन कोचिंग को, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट। बहुत ही चीप प्राइस में तुम्हें सब चीज एकदम डिटेल में बता दूंगा। क्योंकि एक 20 से 30 मिनट की वीडियो है, फिर कितनी अभी देखो ये 12 मिनट की बहुत लंबी वीडियो खींच गई ये लिए अभी। ठीक है, बट फिर भी मैं तुम्हें वो चीज एक्सप्लेन कर तो रहा हूं, लेकिन तुम्हें डीपली समझा नहीं पा रहा। क्योंकि एक वीडियो में तुम्हें सिर्फ मैं एक थॉट रख सकता हूँ, एक रियलिटी बता सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता तुम्हें। तुम्हारी इंडिविजुअल की, हर एक इंडिविजुअल की एक अलग अलग प्रॉब्लम होगी। और इस वीडियो को यहां तक देखने वाले लोग भी बहुत कम होगी, इनका रिटेंशन बहुत ज्यादा कम होगा। रील्स की दुनिया में जहां 2 सेकंड लोगों से रुका नहीं जाता, एक गोल्ड फिश से कम का रिटेंशन है तुम लोगों का। आज की जनरेशन का 3 सेकंड, 2 सेकंड ऐसे रील स्क्रॉल कर देते हैं। गोल्ड फिश का 9-10 सेकंड का रहता है। एक गोल्ड फिश का तुमसे ज्यादा, एक मछली, इतनी सी मछली का ज्यादा रिटेंशन है तुमसे। तुम इंसान हो, इमेजिन दैट। तो सिंपल सा सोल्यूशन है भाई इस केस में। अगर तुम्हें चहल वाला केस अपने खुद के लाइफ में नहीं करना है, अगर तुम एक मर्द देख रहे हो, मैन टू मैन स्पीक है अभी, फर्स्ट फाइंड अ राइट वुमेन जिसके साथ तुम एक्चुअली तुम्हें लग रहा है कि हाँ शी इज अ गुड पार्टनर। स्पेंड टाइम विथ हर, नॉट इन अ दैट वे। ठीक है, किसी ने ये नहीं बोला गलत वे में सोचो। ठीक है, राइट वे में स्पेंड टाइम, किसको बिहेवियर क्या है। डोंट थिंक ओनली अबाउट दैट कि भाई मुझे बस वही चाहिए लाइफ में। नहीं, हर एक चीज चाहिए भाई। अगर एक औरत डिमांड करती है कि मुझे एक हैंडसम लड़का, अंधा पैसे होने वाला, अच्छा घर होना चाहिए, फैमिली अच्छी होना चाहिए, ब्ला 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 ब्ला, अगर वो ऐसे मांग रख सकती है तो हम भी रख सकते हैं। वी वांट अ गुड वुमन ऑल्सो। अगर एक आदमी इतना प्रोवाइड करता है तो एक आदमी भी एक्सपेक्ट करता है कि सामने से भी हमें कुछ मिले। नॉट ओनली अबाउट दैट, सिर्फ वही दिमाग में नहीं रखना बस ये मिलेगा काफी, नहीं भाई। कैरेक्टर भी होता है, पर्सनालिटी भी होती है, उसके पसंद क्या है, वो उसके लाइफ में गोल्स क्या है, वो भी मैटर करता है। अंधों की तरह किसी के साथ भी शादी करना भी एक कंप्लीट रिस्की है। ये इसी को कहते हैं ना भाई, क्या बोलते हैं उसे, अरेंज मैरिज आर वेरी रिस्की। व्हाट इफ शी टर्न्ड इनटू अतुल सुभाष केस, व्हाट इफ शी टर्न्ड इनटू अ ये चहल केस। ठीक है, घूमो फिरो, बाहर निकलो, पता चलेगा तुम्हें, लोग मिल जाएंगे। अंडरस्टैंड दिस, बी अ एक्सट्रोवर्ट, डोंट बी अ इंट्रोवर्ट। ठीक है, बाकी तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तुम्हें मैंने सोल्यूशन पता ही रखा है ऑलरेडी, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा। आई होप दिस वीडियो हेल्प। इफ दिस वीडियो हेल्प, डू सब्सक्राइब, वी आर वेरी क्लोज टू लाइक 35K है, कर देना। बाकी तब तक के लिए कीप वर्किंग।